हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पेपर्स में से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो लिया गया है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चार्ज को अगर हम मूव कराएंगे तो आपको अच्छे से पता है कि वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक बात है। यहां पर इस क्वेश्चन में है क्या, पहले मैं वो डिस्कशन कर देता हूं। यहां पर आपको एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है। कहां पर प्रोजेक्ट करना है? मैग्नेटिक फील्ड में। फिर पता करना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है और किस डायरेक्शन में है। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो उस गिवन वैल्यूज को मैं फटाफट लिख देता हूं। तो मैंने लिख दिया है गिवन इंफॉर्मेशन बच्चों आपके पास है, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर वो गिवन है, दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 5। ठीक है, और यूनिट तो आप जानते ही हैं, मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये दे रखा है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन मतलब हम लोग उसको यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप। ठीक है, इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज बताया है, वो बताया है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये बता रखा है, ये दे रखा है 0.4 टेस्ला। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो उसको किससे लिखते हैं? आई कैप से। ठीक है, प्लस 0.3 टेस्ला वो किस डायरेक्शन में दे रखा है? वाई डायरेक्शन में, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? जी कैप से। ठीक, ये तो रही छोटी सी बात कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक, इनके साथ साथ आपको क्वेश्चन में एक चीज और भी गिवन है, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज और मास का रेशियो दे रखा है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पर Q/m से। ठीक है, वो आपको दे रखा है, दैट इज 4.8 इंटू 10 पावर 7 कूलम पर केजी। ये थी आपकी इंफॉर्मेशन कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक, हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन वेक्टर, कि एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, अब आप अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि अगर किसी चार्ज को ना मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए या प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज पर लगता है फोर्स। ठीक, फोर्स किसकी वजह से आएगा? फील्ड की वजह से आएगा, क्योंकि फील्ड के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। फील्ड क्या है? एक रीजन ऑफ स्पेस जहां पर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बस यहां से सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, बाय चार्ज। कहां पर? इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू Q, दैट इज चार्ज, V क्रॉस B। वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किससे करेंगे? दैट इज फील्ड वेक्टर के साथ साथ। फटाफट लिख देते हैं, ये आपका फोर्स है। ठीक, तो फोर्स बराबर आपके पास हो जाएगा, दैट इज चार्ज का वैल्यू यानी अल्फा पार्टिकल, वो तो हमें पता नहीं है, तो उसका चार्ज हम लोग क्यू के क्यू ही रखते हैं अभी। ठीक है, वी की जगह पर आप रख सकते हैं कितना? दैट इज 3.0 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी? आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड भी रख सकते हैं, क्रॉस। आपके पास कितना है? 0.4 टेस्ला। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। फिर आपके पास है प्लस 0.3 टेस्ला, कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, जिसको मैंने लिख दिया है जी कैप से। ठीक है बच्चों, दोनों का क्या करना है? हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, अगर हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म से करें तो फिर ढेर सारा प्रोसेस करेंगे, इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा Q, आराम से लिखेंगे 3.0, जिसको मैं 3 भी लिख सकता हूं, मैंने सिर्फ आपके डाटा के बेसिस पे ऐसा लिख दिया है, दैट इज 10 पावर 5 आई कैप इंटू कर देते हैं 0.4। ये तो हो गया दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या बचा है? आई कैप क्रॉस आई कैप।
करेक्ट। नेक्स्ट आगे प्लस, आगे क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज 3 इंटू 10⁵ और इंटू कर देते हैं 0.3 और क्या करना है हमको, और लिखेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप। आई थिंक बच्चों मैंने कंप्लीट तरीके से लिख दिया है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं किया है और ना ही मैंने मैट्रिक्स फॉर्म यूज़ किया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है, और आई कैप क्रॉस जे कैप दिस इज के कैप, बस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0, बचेगा कितना, दैट इज दिस इज चार्ज क्यू, दिस इज 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0.9 इंटू 10⁵ क्या बचेगा, की कैप, ठीक है। बच्चों यहां पर ध्यान इसी बात का देना है कि ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है सारा कुछ। तो आपके पास एक फोर्स का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, दैट इज Q इंटू 0.9 इंटू 10⁵ की कैप, यानी किस डायरेक्शन में आपका फोर्स मिल रहा है, वो मिल रहा है आपके पास कौन से डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको एक और चीज मैं यहीं से बता देता हूं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एज वेल, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही होगा, क्योंकि न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने इंटू का साइन बनाया है, क्रॉस भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटू में रखेंगे, ठीक है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। चलो अब यहां पर दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इनको इनके साथ, सही रहेगा। क्या निकालना हमको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो m इंटू ए, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली a बराबर, आपके पास कितना है ये, दैट इज q इंटू कितना 0.9 इंटू 10⁵, डायरेक्शन कौन सी, z डायरेक्शन, दैट इज k कैप, अपॉन कितना m, दिस q अपॉन m रेशियो, चार्ज अपॉन चार्ज मास रेशियो इज गिवन एज 4.8 इंटू 10⁷, रख देते हैं। a हमारे पास आ जाएगा, दैट इज ये हमारे पास है 4.8 इंटू 10⁵, इंटू कर देते हैं 0.9 इंटू 10⁵। बच्चों डायरेक्शन कौन सी है, वही डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, हम लोगों ने लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है, z डायरेक्शन, दैट इज की कैप। बस आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 9 8 जा 72, 9 4 जा 36 प्लस 7 दैट इज 43 इंटू 10⁵, 7 प्लस 5 दैट इज 12। यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन इज z डायरेक्शन। ये था बच्चों आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। बच्चे लोग इस सवाल में इसलिए घबराते हैं कि वो वेक्टर को समझते हैं कि ये वेक्टर क्या है, कैसे कैसे दे रखा है। तो देखो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आराम से बनाएंगे सवाल को। आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी पता करना रहेगा, तो एक बात का मेरा नोट करके रखेंगे, दैट इज आपको आप ऐसा मान के चलेंगे कि जहां भी हमको फोर्स का डायरेक्शन मिलता है वो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए फिर हम लोग देखते हैं आगे।